दुनिया में हर महिला का माँ बनने का जो एक सपना होता है वो बहुत ही जो पूरा होता है, बहुत ही सुखद होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। ख़ास करके जब गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार का कोई बीमारी आ जाए या इन्फेक्शन हो जाए, उस कारण ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका इलाज किया जाए। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के केस में आपके गायनेकोलॉजिस्ट बहुत लिमिटेड मेडिसिन्स आपको रेफर करते हैं और बहुत ही सोच समझकर जो दवाई आपको आपके लिए सेफ हो, आपके बच्चे के लिए सेफ हो, वही दवाइयाँ देते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी की कंडीशन है, वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवा खरीद कर ना खाएँ बगैर डॉक्टर की सलाह के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की केस में कौन-कौन सी दवाइयाँ लेना हानिकारक हो सकता है और कौन-कौन सी दवाइयाँ लेना सही है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था का जो समय होता है प्रेगनेंसी पीरियड यानी कि कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक का टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है और इस दौरान अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं कि हो सकता है उसको सोर थ्रोट हो जाए, गले में इन्फेक्शन हो या फेफड़े में इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो जाए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाए या पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इस दौरान कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और कई बार उस प्रेग्नेंट लेडी को काफ़ी समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि वो उसको राहत देने के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो। तो हम बात करेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स की कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंटीबायोटिक्स कौन-कौन सी दी जा सकती हैं। प्रेगनेंसी के केस में लिमिटेशन आ जाती है, तो वो एंटीबायोटिक्स हम उन्हें नहीं दे सकते हैं जो आम तौर पर सामान्य लोगों को दी जाती है क्योंकि उसके कुछ टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट हो सकते हैं। टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि वो दवाई प्रेग्नेंट लेडी और उसके फीटस यानी कि उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। उसको किसी प्रकार के हार्म पहुँचा सकती है और उनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो मदर यानी कि प्रेग्नेंट लेडी के हार्मोनल चेंजेस भी करा सकती हैं जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ पे अफेक्ट हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर, उसके जन्म के समय पर, उसके वजन पर, ओवरऑल दूसरे हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सेफ एंटीबायोटिक्स की कि अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन-कौन सी एंटीबायोटिक इसमें सेफ तरीके से दी जा सकती है। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं उसमें है सेफ एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन क्लेवलोनिक एसिड, एम्पिसिलिन विथ क्लोऑक्सासिलिन, पाइप्रासिलिन, कुछ सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि सिफेक्सिम है, सिफोटैक्सिम जो कि आईवी में देते हैं, सिफोडॉक्सिम है जो ओरल में दी जाती है और सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है, सेफ्डिनिर है, सेफ्टाजिडीम है और सिफोपेराजोन है, मेरोपेनम है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो सेफ तरीके से दी जा सकती हैं अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वेजाइनल इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए और कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, प्रेगनेंसी के कितने दिन हो गए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कई बार कुछ एंटीवायरल मेडिसिन की भी आवश्यकता होती है रेयर केस में, खास करके उन महिलाओं को जैसे कि अगर किसी भी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है या एचआईवी एड्स की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो एंटीवायरल ड्रग होती हैं जैसे कि ज़िडोविडाइन है, लेमिविडाइन है, फिर नेविरापिन है और नेल्फिनावीर है, स्क्वेनावीर है। ये वायरल ड्रग हैं जो बहुत ही रेयर केस में प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, इनके टेरेटोजेनिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो उनमें से जो ड्रग्स हैं जैसे कोट्रिमोक्सोजोल है, टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है जिसमें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ये कैटेगरी की ड्रग आती हैं। क्लोरेमफेनिकॉल होता है, जेंटामाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, मैक्रोलाइड्स कैटेगरी की भी कुछ ड्रग हैं जैसे कि एरिथ्रोमाइन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन। ये कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो रिस्क टू बेनिफिट के रेशियो के आधार पर दिए जाते हैं। आगे हम इसके ये जानेंगे कि इन्हें एक अलग कैटेगरी में
डिवाइड किया जाता है, जो प्रेगनेंसी की कैटेगरी में दी जाती हैं, लेकिन अगर उनके बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो हम एफडीए के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है कैटेगरी की ड्रग की, उसके बारे में हम इसके अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो सेफली दी जा सकती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिन्हें देना पड़ता है, अदरवाइज़ उनकी मदर को दिक्कत हो सकता है और हो सकता है कि बेबी को साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ रिस्क हो, उस रिस्क को इग्नोर करते हुए दी जाती हैं। तो ये हम कैटेगरी में देखेंगे एफडीए की कैटेगरी में कि कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं। तो हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन-कौन एफडीए कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं वो क्लासिफिकेशन क्या है और उसके आधार पर जो सेफर एंटीबायोटिक्स कौन-कौन सी हो सकती है या सेफर ड्रग्स कौन-सी होती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रेगनेंसी के केस में एफडीए द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी और कैटेगरी एक्स के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। तो कैटेगरी को जानने के लिए अब मैंने एक निमोनिक्स बनाया हुआ है समझने के लिए, जिसमें कि आपको आसानी होगी। तो जिसके द्वारा आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि किस कैटेगरी की ड्रग्स किस टाइप की हैं और कितने इनके सीरियस साइड इफेक्ट्स की सीवियरिटी के हिसाब से आप इसे कैसे पहचान लेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि ए बी सी डी एक्स, तो ए फॉर अलाउड, बी फॉर बेनिफिट को देखते हुए, सी फॉर कॉशन के साथ सावधानी पूर्वक, डी फॉर डेंजरस, एक्स एक्स मतलब क्रॉस मतलब नो चांस, इसमें तो डेथ होनी ही होनी है, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम इसको जानेंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, ए फॉर अलाउड, बी फॉर बेनिफिट को देखते हुए, सी फॉर कॉशन, डी फॉर डेंजरस, एक्स फॉर नो चांस। तो इस हिसाब से आप पहचान लेंगे कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग कितनी हार्मफुल है। तो हम शुरुआत करते हैं कैटेगरी ए से। कैटेगरी ए जैसा कि हमने स्टार्ट किया है, याद आएगा आपको कि अलाउड मतलब इनको आप फ्रीली दे सकते हैं, पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि इनके ऊपर एनिमल पर भी और ह्यूमन दोनों पर स्टडी की जा चुकी होती है और स्टडी के दौरान किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखा गया है जो मदर को नुकसान पहुंचाए या बेबी को नुकसान पहुंचाए। इसलिए ये कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं इन्हें बिल्कुल फ्रीली दिया जा सकता है और कई बार इन्हें दिया ही नहीं जा सकता बल्कि इनकी जरूरत भी होती है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन है, थायरॉक्सिन। दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी से आपको याद आएगा बेनिफिट्स। कैटेगरी बी की जो ड्रग्स होती हैं उनको देने से अगर बेनिफिट्स होता है, उदाहरण के तौर पर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल कर दिया जाए और वो एंटीबायोटिक्स देने के साथ अगर किसी प्रकार से बेबी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन दी जानी चाहिए। कैटेगरी बी की जो ड्रग होती हैं इनका एनिमल पे स्टडी किया जा चुका होता है, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखा जाता, लेकिन ह्यूमन के रिगार्डिंग इनमें किसी प्रकार की कोई स्टडी नहीं होती। तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स आती हैं जैसे कि पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, मेट्रोनिडाजोल है, जिथ्रोमाइसिन है, कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो सेफ है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी सी की ड्रग। कैटेगरी सी से याद आएगा आपको विथ कॉशन, यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक इन दवाओं को देना चाहिए। इन दवाओं की स्टडी एनिमल में जब की गई तो ये देखा गया कि इसके साइड इफेक्ट्स तो देखे जाते हैं, लेकिन इनको देना इसलिए आवश्यक होता है ह्यूमंस में, क्योंकि अगर इनको नहीं देंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक आ सकती है। उदाहरण के तौर पर कि अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को बीपी बढ़ रहा है, अगर बीपी को हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो उससे उसकी मदर की जान को भी खतरा है और बच्चे की भी जान को खतरा है। तो उस कंडीशन में इस टाइप की कुछ मेडिसिन देखी जाती हैं, जैसे कि हाई रिस्क में ना आए मदर और बेबी, जैसे बीटा ब्लॉकर्स है, मिथाइल डोपा है, एस्पिरिन है और भी इस कैटेगरी की ड्रग्स है, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर बताया है। तो ये जो कैटेगरी सी की ड्रग्स होती हैं इनको पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रेगुलर इंटरवल में इसमें देखा जाता है, उसके आधार पर इस कैटेगरी की ड्रग को दी जाती है। अब कैटेगरी डी की जो ड्रग्स होती हैं, यानी कि इनके साइड इफेक्ट्स डेंजरस हो सकते हैं और इनके एनिमल स्टडी और ह्यूमन स्टडी दोनों में ही ये पाया जाता है कि ये सेफ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसी कंडीशन आती है जब अल्टरनेटिव्स नहीं बचते हैं, उसको उसके अलावा उस दवा के अलावा कोई दवा काम नहीं करेगी, तब उस कंडीशन में रिस्क टू बेनिफिट रेशियो के आधार पर कि अगर हम माँ की जान को बचा लेते हैं, क्योंकि अगर माँ ही नहीं बचेगी तो बच्चे का फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं या ऐसी कोई डिसीज आ जाती है कि वो देना ही पड़ता है। उस कंडीशन में कुछ कैटेगरी डी की ड्रग को गेस्टेशनल पीरियड को देखते हुए कि कौन सा ट्राइमेस्टर है, उसके आधार पर जो आपके गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो सोच समझ कर डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही ये रिस्क लेकर इन
दवाओं को दिया जाता है। इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं जैसे कि एसी इनहिबिटर्स हैं, फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी की ड्रग जैसे अमीकासिन, टेट्रासाइक्लिन है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कनामाइसिन है, मिनोसाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है। तो ये दवाइयां तभी दी जाती हैं रिस्क टू बेनिफिट रेशियो के आधार पर। अब लास्ट में कैटेगरी एक्स मतलब क्रॉस मतलब इसमें फेटल कंडीशन आनी ही आनी है। इन दवाओं को कॉन्ट्राइंडिकेशन के तौर पर लिया जाता है कि मतलब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। इस कंडीशन में इन दवाओं को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो इस कैटेगरी की जो ड्रग्स आती हैं उसमें है वेल्प्रोएट, मिथोट्रिक्सेट, रिबाविरिन, ट्राइजोलम, फिर बोसेंटान, एलिस्किरिन, फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कि लिवोनो और गेस्टिरॉल, फिर यूलिप्रिस्टोल, ग्रीसियोफल्विन। तो इस कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाती हैं, जिसमें कि बच्चे की जान को खतरा बिल्कुल पक्का है 100%। तो ये क्लासिफिकेशन होता है एफडीए के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।